बिना कोर्ट कचहरी जाए जमीन से कब्जा कैसे हटाएं। आप सबों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक खास होने वाला है और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को जो है बताने का। आपके ज़मीन संबंधी जो विवाद चल रहे हैं ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, अगर इस तरह का कोई भी घटना घटता है, किसी भी तरह का मुकदमा आपके ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अगर कोई विवाद चलता है तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जजमेंट के साथ बताऊँगा। साथियों, वीडियो में बने रहना। और देखिए, वीडियो जो है सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो भी बताऊंगा कि हर जगह पे जो आपको काम आने वाला है। देखिए, कोई भी जमीन से रिलेटेड केस लड़ रहे हो और वहां जजमेंट कॉपी देते हो कि नहीं फलना ईस्वी में फलना जज ने ये सुनाया था, तो वो आपको काम आता है। तो इस वीडियो में वो भी बताऊंगा जो जजमेंट कब का सुनाया गया और कौन सा जजमेंट था। देखिए, यहाँ पे क्या वैसे लोगों का जो वीडियो काम आने वाला है और ज़मीन में भी किसी तरह का अगर विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप सालों साल ज़मीन का लड़ रहे हो। कोर्ट में हम केसेस लड़ते हैं, देख सकते हो भाई, 500 प्लस सिविल केसेस को हैंडल करता हूँ, तो आपको बताऊँगा। वो एक्सपीरियंस के आधार पर कॉल आता है, दिन रात सुनते रहते हैं। अगल बगल वो एडवोकेट है, वो डील कर रहा है, हम डील कर रहे हैं, और भी है बहुत सारे हमारे भाई एडवोकेट है, वो डील कर रहा है। इस तरीके से जो है ना, मतलब कि पता चल जाता है। हम लोग का यहाँ जरूरी नहीं, कहता है ना, पढ़ाई कर रहे हो, मैथ का हिसाब है, सिर्फ पढ़ के नहीं बनता है, उसके लिए प्रैक्टिकल करना होता है। उसी तरीके से कोर्ट में केसेस में पढ़ाई इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन जब का आप केस 5 साल 10 साल आप नहीं लड़े या किसी से नहीं सुने, तब तक नहीं होता है। इस बात को याद रखें, सीनियर होता है। तो उसी तरीके से मैं बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे फैसला हुआ है। वीडियो में बने रहना, एक एक चीज बताऊंगा। देखिए साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर दोगे, घंटी को नहीं बजाए बजा दोगे, ऑल के निशान पर क्लिक कर दोगे, ताकि हमारे देश के जितने भी लोग आजकल जमीन विवाद में पड़े हुए हैं, भाई भाई से लड़ता है, भाई चाचा से लड़ रहा है, चाचा भतीजा से लड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बाप बेटा से लड़ रहा है जमीन के मामला में, पिता कह रहा है कि रे तुमको हम अलग कर देंगे, तुम अलग खाओ अलग रहो, हम अलग रहेंगे, तुम्हारा जमीन का हिस्सा दे देंगे। इसका लड़ाई हो रहा है, समझ पा रहे? पृथक संपत्ति बिना बेटा का पूछे पिता बेच दे रहा है। तो देखो, पृथक संपत्ति में बेटा का भी हिस्सा है। अगर पिता जमीन को खरीदता है तो सिर्फ उसमें पिता का हिस्सा है, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में। ये बात आप लोग भी जान रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई जमीन आपके दादा परदादा के नाम से है, तो वो जमीन आपका पिता आपके बिना पूछे नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि पृथक संपत्ति में सिर्फ उसका हिस्सा नहीं है। जो घर में कोई भी बच्चा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर वो जन्म लेता है तो उसका पूरा अधिकार उसका संपत्ति में हिस्सा हो जाता है। अपना मतलब जितना उसका हिस्सा होगा उसका हो जाता है। समझ पा रहे हो? उसी तरीके से हाँ, अगर मान लीजिए हम कल कोई जमीन खरीदे तो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है? वो हम अपना बेटा से पूछे चाहे नहीं पूछे, भाई हम जब मर्जी हो हम उसको बेच सकते हैं, वो हमारा बेटा हमको नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे पिताजी ने कोई जमीन खरीदा है तो हम वो जमीन को नहीं बेच सकते बिना पूछे। बेचेंगे तो खरीदने वाला बेवकूफ है। अब बोलेगे कैसे भाई? क्योंकि जो है वो पृथक संपत्ति है, उस पर मेरा बेटा का अधिकार है और मेरा भाई का भी अधिकार है, क्योंकि पिताजी खरीदे हैं ना जमीन को, तो हम अकेले कैसे बेच देंगे? उसमें मेरा बहन का भी हिस्सा है। वो आके भी बोलेगा कि भाई कैसे आप बेच दिए, और खरीदने वाला तो बेवकूफ बन जाएगा। उसमें मेरा माताजी का भी हिस्सा है, समझ सकते हो? तो यही सब तो मामला लेके कोर्ट में चलता है और लोग का जमीन में ठकाता है। यही ना होता है। अब जमीन खरीदो, पूछ नहीं रहे हो, जिस आदमी से जमीन खरीद रहे हो पहले ये पता करो वो जमीन बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, वो कितना भाई है, उसको कितना बेटा है। बेटा अगर उस आदमी के नाम से जमीन नहीं, उसके दादा के नाम से है या तो पिता के नाम से है जिससे आप खरीद रहे हो, तो मामला घबरा जाएगा। हम लोग भी जमीन खरीदते बहुत सोच समझ के खरीदते हैं, इसलिए इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। बहुत सारा ऐसा जमीन का केस अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है हमारे पास। देखो 10-10 साल का 20-20 साल का केस हम अभी तक डील कर रहे हैं, समझ सकते हो? जैसे हमारे पिताजी डील कर रहे थे, हमारे पास से चल रहा है। मेरे पिताजी एडवोकेट थे, उनसे बहुत कुछ सीखे हम। वो सीनियर हैं, हम जूनियर में काम कर रहे थे, अब धीरे धीरे हम भी सीनियर लेवल पर आ चुके हैं काम करते करते। बोले ना, काम क्या होता है? पढ़ाई क्या किए हो नहीं किए वो बात की बात है। अब डॉक्टर बने सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल करना होता है, सुई भोंकना है, दवा देना है। 10 साल का प्रैक्टिस है, धीरे धीरे 20 साल का सीनियर हो गए, समझ रहे? उसी तरीके से यहाँ कोर्ट में काम होता है। एडवोकेट हो, काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, पढ़ के अब तो बड़ा बड़ा बुक पढ़ के, मोटा मोटा बुक पढ़ के रिटायर कर दिए, लेकिन आपके पास 10 केस भी नहीं है, तो आप सीनियर कहाँ हुए? आपके पास कम से कम 500 प्लस केस होना चाहिए, तब जाके अब सीनियर है, ठीक है? आपके पास 10 गो केस है तो सीनियर थोड़ी हो, जूनियर हुए। यही बात आपको समझना है।
तो वही हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। अभी देखो, अभी हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे जो है बहुत सारे से जो है आजकल महिला पुरुष जो है परेशान इसको लेकर के। घर घर का कहानी है भाई, जमीन आपके नाम से है, कोई और जोत रहा है, कल के समय में आके कह रहा तुम्हारा दादी है तो हमारा बेटवा को बेच दिया। अरे तुम्हारा दादी ले लिया मेरे पिताजी को, अब बताओ उसका दादी कब है, कब है? तुम्हारा दादी शमशान घाट से उठा के लाएगा दादी को? बताओ, तुम्हारा दादी ये दद में बेच दिया हमारा दादा को। इतना बेवकूफ बनाता है, फर्जी कवाला बना लिया है। जब हमारे पास आता है तब पूछते हैं भाई ये तो तुम्हारा जमीन है, तुम तो केस जीत जाओगे, लेकिन तुमको 10-20 साल लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जमीन का केस, यहाँ लड़ाई झगड़ा का थोड़ी है जो कि साल भर में निपट जाएगा। लड़ाई झगड़ा करेगा साल 2 साल में निपट जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो केस चलेगा ये लंबा खींचता है, 10 साल 20 साल 30 साल, समझ पा रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसका पिता मर गया बेटा तक पहुंच जाता है, बेटा मर गया पोता तक पहुंच जाता है, इतना लंबा केस को खींचता है, समझ पा रहे हो। तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे अक्सर लोग कोर्ट में जाते हैं, देखते होंगे, और लोग ठगे जाते हैं भाई, सही एडवोकेट का चुनाव नहीं कर पाते। देखो जो एक बात समझ लीजिए, जो एडवोकेट इधर उधर क्या करते हो, लोगों को टोक रहा है, समझ लो वो दलाल है। एडवोकेट है लेकिन वो दलाल है। और जो एडवोकेट कुर्सी पर बैठ के जो अपना काम करता है, जो एडवोकेट मैं बता रहा हूं वो एडवोकेट शान से जीता है। अरे 2 पैसा होगा तो होगा, बहुत सारा ऐसे लोग दलाली करते रहता, घूमते रहता, हम देखते खुद, इतना बुरा लगता है। वो सबको बोलते भी है भाई काम कर रहे हो तो काम करो, ठीक है, ऐसे मत करो। बहुत सारे ऐसे लोग जाए टोकेगा, अरे जो एडवोकेट उसके पास अपने आएगा, नाम से आएगा, काम करो ना भाई, ढूंढने आएगा आपको, है ना। तो वैसे एडवोकेट को आप रखें, ये नहीं कि घूर फिर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसे एडवोकेट को पकड़ लेते हो, आपका पैसा भी बर्बाद होता है, आपका काम भी नहीं होता, समय भी बर्बाद होता है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज को समझिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सजेस्ट कर रहा हूं, समझ पा रहे हो। और क्या, एडवोकेट नहीं कर रहा हूं कि गलत होता है, बट जिसके पास काम है, जिसको जानकारी, वो खुद अपना कुर्सी पर बैठा रहता है, समझ रहे हो, खुद उसके पास क्लाइंट आता है, कोई ले आता है उसके पास। लेकिन कुछ ऐसे बिचौलिया लोग, दलाल के थ्रू जो आता है उसका काम दलाल के तरह ही होता है, समझ पा रहे हो ना। पैसा बर्बाद होगा, प्लस में काम कुछ नहीं होगा। वो झूठा दावा कर देगा, अगर मान लीजिए कोई भी काम 5,000 में होने वाला है, कह देगा हम 2,000 में करा देंगे, 2,000 में करा देंगे, समझ पा रहे हो। ऐसे भी ठग लोग हैं। क्या करेगा, कुछ जानकारी उरकारी है नहीं, खुद अपने से करेगा नहीं, किसी और वकील को रख के करवाएगा, खास करके मुंशी, वो दलाल होता है। कभी भी मुंशी के पास आप लोग न जाएं, डायरेक्ट एडवोकेट को पकड़ें और अपने एरिया का एडवोकेट को रखें। आप बोलिएगा कि अपने एरिया को एडवोकेट को क्यों रखें भाई, सवाल सबसे बड़ा ये होगा, आपके एरिया का जो एडवोकेट रहेगा वो अब जानेगा अपना एरिया के बारे में कि इस एरिया में कितना जमीन, कितना डिसमिल का होता है, उसको क्या पता है भाई। आपसे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर में एडवोकेट रहता है, उसको क्या जानकारी है, समझ पा रहे हो। अपने जो जान पहचान का है, जिसको जानते हो आपके एरिया का, उसको रख के करें। बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं, कोर्ट में आए दिन ठगे जा रहे हैं, हम देखते हैं एडवोकेट उसको ठग ले रहा है, समझ, किसी दलाल के थ्रू चल जाता है, बेवकूफ बन जाता है, पैसा देता है, जहां काम 2,000 में 3,000 में होने का है, 5,000 6,000 10,000 ले लेता है। पहले आपको कहेगा कि इतना में करवा देंगे, फिर कहेगा इतना दो, पहले 2,000 लेगा, फिर कहेगा अरे इतना दो यहाँ, फिर इतना दो यहाँ। और जो एडवोकेट काम करने वाला है वो डायरेक्ट कह देगा कि 4,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, एक बार बोल देगा बस, फिर आपको ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, पूरा सॉलिड काम हो जाता है, समझ पा रहे। हम लोग वैसे ही काम करते हैं भाई, जो होने का हम लोग सीधा बता देते हैं। तो बहुत सारे से लोग हैं 2,000 के 3,000 की बात सुन के चल जाता है उसके पास। अब वो एडवोकेट पता है उससे 50 किलोमीटर दूर पर रहने वाला है, वो क्या काम करेगा भाई, आपको उससे मिलने करेगा, किससे मिलोगे। आपके घर जमीन जायदाद के बारे में वो क्या जानता है, आपके एरिया के बारे में उसको क्या जानकारी है, समझ पा रहे हो। इस बात को आप लोग समझे, इसलिए आप लोग को समझा रहे हैं। जो भी एडवोकेट हो, मान लीजिए आपके प्रखंड का है तो आपके प्रखंड अगल बगल प्रखंड का है तो वो भी चलेगा, बट वो उसको आप जानते हो, समझ, तभी जानना है। आपका रिश्तेदार है या आपके रिश्तेदार के थ्रू आप जा रहे हो, ठीक है, दलाल के थ्रू जा रहे हो, समझ लो ठगे जाओगे। और आपके एरिया का जो एडवोकेट हो उसे ही रखें, समझ पा रहे हो, जो 10-20 किलोमीटर के अंदर में है उसे ही एडवोकेट आप रखें, उससे दूरी वाला एडवोकेट आपको नहीं रखना है। आप समझ में आ गया बात। और मुंशी को तो कभी नहीं पकड़ना है। देखो मुंशी में क्या होगा, मुंशी अलग पैसा खाएगा, फिर एडवोकेट को दिखाए वो एडवोकेट खाएगा, तो 2 जगह आपका पैसा होगा, दलाली होगा, उसको एक धारा का जानकारी नहीं होता है, इतना समझ रहे हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। और देखिए, तो इसलिए लोग ठगे जा रहे हैं। आप लोग को ठगना नहीं है, सही जगह पे लगाइए। देखो हम कड़वा सच बोलेंगे भाई, कड़वा लगेगा तो लगेगा, समझ पा रहे हो। आप देखिए, आप यहां समझिएगा, ऐसा होता है या नहीं होता। मुंशी अलग से मांगेगा 200 300 500 हमको दीजिए, फिर एडवोकेट को 500 दीजिए, 1,000 रुपया हुआ, जो काम 500 महीने का था,
क्लियर ना। तो जमीन विवाद में अक्सर जमीन को कब्जा करने की जो घटना है आए दिन होते रहती है। और आप सभी को देखना होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में अपने देखते होंगे, बहुत सारे टीवी चैनल में आप लोग देखते होंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे यही है कि जमीन हमारी, इसको लेकर के विवाद होता है। और क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, व्यक्ति अपने गाँव में रह रहे हैं और गाँव में रोजगार नहीं मिलने के कारण वो शहर चले गए, ठीक है, और शहर में वो काम करने लगे, किसी भी तरह का वो व्यापार करने लगे, ठीक है। जब वो गाँव लौटते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा व्यक्ति वहां पर जो है अपना घर बना लिया है भाई, ठीक है। ऐसा देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। और क्या, दूसरा व्यक्ति बाउंड्री वाल कर रहा है, दीवार दे रहा है, आप बाहर काम करने चले गए हो और वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति वहां पर वो डरा करके भगा दिया जाता है जब आप जाते हो तो, और यह कह के भगाता, यह संपत्ति तो हमारी है, समझ रहे हो, इस पे तो कब्जा हमने कर लिया है, और यदि अगर तुम यहां आते हो तुम्हारे साथ जो है हम जो है मारपीट करेंगे, इस तरह की बात बोलेगा, मारपीट करेंगे, सर फोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, आओ तो डंटा देखता है हमें, ये डंटा इस तरह की बात करता है। देखते हो आए दिन कोर्ट में जो है किसी का माथा फूटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर, यहां तक कि हत्याएं हो जाती है लोगों का एक दूसरे पे लाठी डंडा ईटा पत्थर से, गांव में सर फूट जाता है, कितना मेडिकल इलाज करने के लिए जाता है, होता है या नहीं होता है। वो दबंग है, वो 5 बापूत है, आप 2 बापूत है, सकिएगा उससे 10 बापूत है, आगे भिड़ गया, समझ रहे हो। तो ये तरह की समस्या होता है और क्षति पहुंचता है। तो इन सभी को लेकर के जमीन विवाद होते रहता है, और जमीन विवाद में अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा, ये 2 शब्द लेकर अक्सर लोग समझते नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा, प्रतिकूल कब्जा क्या है और अवैध कब्जा क्या है, ये दोनों का जो डिफिनेशन है ना वो अलग अलग है, इस बात को समझिए। और क्या, ये दोनों बिल्कुल अलग है। आप देखिए, अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा दोनों कंडीशन आपकी संपत्ति पे कब्जा किया गया, और दोनों का डिफरेंस है। देखिए, अगर आप मानिए समझिए, यहाँ पे बहुत आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझिए, जब आप जो है अंतर को समझिएगा तब परेशानी आपको नहीं झेलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अवैध कब्जा को आप समझ लेते हैं ताकि परेशानी ना हो। देखिए, अवैध कब्जा होता क्या है आप समझिए, आपकी संपत्ति पे अवैध कब्जा है या प्रतिकूल कब्जा है। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, तो वो हमसे पूछता है कि संपत्ति पे जो है हुआ है, वो क्या कहते हैं, संपत्ति पे हमारा कब्जा हो गया है, इस तरीके से वो जो है मतलब पोजीशन हो गया है। और जो है इस तरीके से कानून आता है कि अवैध कब्जा हुआ कि आर्गूमेंट के टाइम में भी, जब भी हम जितने भी एडवोकेट हैं कोर्ट से बाहर निकलते हैं, कई बार क्लाइंट पूछते हैं कि सर आप अवैध कब्जा क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो। देखिए, प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, कई बार लोग सवाल ये भी करते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। अवैध कब्जा का मतलब है कि आपकी संपत्ति, जमीन के जो दस्तावेज है आपके पास है, ठीक है, कागजात आपके पास है, बट आपके नाम पर है, सब कुछ आपके नाम पर है, टाइटल भी आपका है, लेकिन संपत्ति पे कोई दूसरा व्यक्ति जो है आपको डरा धमका करके जो है आपको लाठी के बल पर जो है उस संपत्ति को आपको वहां हटा देता है और वो अपना कब्जा कर लेता है, वही अवैध कब्जा होता है, समझ रहे हो। चाहे वो पैसे के बल पर करे, चाहे वो लाठी के बल पर करे, चाहे वो ताकत के बल पर करे, समझ रहे हो। भूमाफिया लोग जो है अपने दम पर किसी भी तरीके से संपत्ति से आपको बेदखल कर देता है, समझ रहे हो। अपने गांव में कोई अगर खेती कर रहा है तो वहां पे कुछ दिनों के लिए, मान लीजिए 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल है ना, आपने जमीन को छोड़ दिया, ठीक है, 5 साल तक, तो कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आकर के कब्जा कर लेता है। ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है, और वहां पे वो बाउंड्री वाल कर देता है, वहां पर खेतीबाड़ी करने लगता है। अब जब आप उसे रोकने के लिए जाते हो, कहता नहीं संपत्ति तो ये हमारी है, समझ रहे हो, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम जो है इस संपत्ति को नहीं छोड़ूंगा, इस खेत को नहीं छोड़ूंगा, समझ पा रहे हो, इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा, इस घर को नहीं छोड़ूंगा। फिर किसी को अपना जो है मकान किराए पर दे दिया, कुछ दिनों के बाद किराएदार क्या होता है, जो रेंटर होता है, वो कहता है ये संपत्ति नहीं निकलूंगा, मैं नहीं खाली करूंगा, किराएदार खास करके। तो यहाँ पे जो है जो करना है करो भाई, कोर्ट जाओ, थाने जाना थाने जाओ, मुकदमा करना है मुकदमे करो, केस करना है जो करना है करो। तो कोर्ट में जाकर मुकदमे चलते हैं, इसको लेकर काफ़ी लंबा केस चलते हैं। हमने देखा इस तरह के मामले में अक्सर लोग जो अपराधी जो व्यक्ति होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं। और देखिए, अक्सर जो है कानून को बिल्कुल वो जो है जानते नहीं है, सीधे साधे होते हैं, किसी को रेंट पर घर दे देते हैं, किसी को ज़मीन को खेती करने के लिए दे देते हैं, समझ रहे हो। तो देखो, ये खेती करने देना कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट कर लो भाई, है ना।
उसको एग्रीमेंट कर लो, जमीन पर जाते रहो या तो कंटिन्यू जाओ जमीन पर, और हमारी संपत्ति नहीं रहेगी, ये संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, लो भाई। और क्या, ये तमाम बातें कोर्ट में आते रहता है। पीड़ित व्यक्ति लोग जिसकी संपत्ति जो है, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से गलत तरीके से इलीगल तरीके से जो है आपकी संपत्ति पर वो जो है ताकत के बल पर जो है पैसे की या पैसे किसी को दे करके, थाने को पैसे दे करके, दलाल को दे करके कब्जा कर लेता है ना। और क्या, कोई हथियार दिखा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, लाठी दिखा रहा है ना। तो किसी भी तरीके से आपको मन में भय पैदा करके आपकी संपत्ति से आपको निकाल दिया जाता है। और क्या, यहाँ पे अवैध कब्जा वही कहलाता है। अब प्रतिकूल कब्जा क्या, वो समझिए। प्रतिकूल समझ लीजिएगा तो फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अवैध हो गया मतलब आपके संपत्ति का कागजात आपके पास है, आपके संपत्ति का टाइटल आपके नाम से है, जमीन का रसीद आपके नाम से, सब कुछ कट रहा है, कागजात भी आपके नाम से, लेकिन आपको उस जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। कहता है इस जमीन पर आओ, लाठी दिखाता है, ये जमीन पर वो कब्जा कर लेता है, घर बनाने लगता है, जमीन अपने खेत अपने नाम उपजाऊ अपना करने लगता है, सारा कुछ अपना, वो हो गया अवैध कब्जा। अब देखिए प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। बिल्कुल प्रतिकूल कब्जा में जो है मारपीट नहीं होता है, इसमें जो है खून खराबा भी नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्रतिकूल कब्जा जो होता है जमीन पर कब्जा हो जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, कई बार सारे युवा, आप लोग खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं, वे अपने माता पिता को कहते हैं कि गांव में हमारी संपत्ति बिल बहुत है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें शहर में जाकर बस जाना चाहिए, ठीक है। बट देखिए कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर को छोड़कर शहर में चले जाते हैं। अरे शहर का हवा पानी मार्केट है ना, तो वहां पे चले जाते हैं, रहने लगते हैं। तो वो व्यक्ति जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है, जो जमीन का ओनर है, ठीक है ना, वो जो थर्ड पर्सन को देखने के लिए दे देते कि हमारा जमीन को तुम देखना, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या करता है, संपत्ति का इसका उपयोग वो यूज करने लगता है जिस व्यक्ति को वो देखने के लिए देता है, उसके बाद देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इस तरीके के, लेकिन जब भी कई वर्ष बीत जाते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं बड़े शहरों में रहने के बाद भी, जब व्यक्ति गांव जो है नहीं लौटना चाहता है, बड़े शहरों में रहते हैं, फिर शहर वाले दूसरे शहर चले जाते हैं, वो व्यक्ति जो काम करते हैं। इस स्थिति में समय बहुत तेजी से बीतता है, कई वर्ष हो जाता है, 10 साल 15 साल है ना, 20 साल। उसके बाद जो है संपत्ति जो है यहाँ पे आती नहीं, हमारी संपत्ति हमारे गांव में है, अभी कहाँ किस कंडीशन में। जब वो पहुँचते हैं तो वो संपत्ति को बेचना चाहते, तो उस पर अपना हक जताना अगर चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, तो जिस व्यक्ति को उन्होंने संपत्ति दिया था देखभाल करने के लिए, समझ रहे हो, वो जो है देने से मना करता है। वो बोलता नहीं, संपत्ति आपको अब नहीं दूंगा मैं, समझ पा रहे हो। फिर जिस व्यक्ति को आपने संपत्ति दिया, अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चे, उनके परिवार वाले मार आते हैं, वे कहते नहीं, हम इस संपत्ति को खाली नहीं करेंगे, हमारे पिताजी ही संपत्ति को जोतते थे, हमारे पिताजी ही इसमें कराते थे, खेती बाड़ी करते थे, हम ये खाली नहीं करेंगे। तो प्रतिकूल कब्जा उसे ही कहते हैं। दोनों का अलग अलग चीज आप समझ में आ गया। मतलब संपत्ति पे अवैध कब्जा आपको है, प्रतिकूल कब्जा जो है आप खुद करवाते हो, आप किसी को देते हो रहने के लिए, आप उस पर आवाज नहीं उठाते हो, संपत्ति पर लगातार जो है 10 सालों से आप जाते नहीं हो, पूछताछ नहीं, कोई कोर्ट में केस नहीं, कोई थाने में केस नहीं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ जमीन का विवाद होता है। अक्सर लोग जमीन का विवाद में कोर्ट चले जाते ही हैं। और देखिए यहाँ पे कई बार परिस्थिति, यहाँ पे आपकी संपत्ति बिना कोर्ट जाए भी हो सकती है, बशर्ते कानून का आपको पालन करना है, बिना मुकदमा लड़े भी हो सकता है। अब कैसे होगा भाई, सवाल तो ये है। देखिए अगर आपके एडवोकेट जो है, जो एडवोकेट वकील है, वहाँ पे जाते हो, महंगी फीस देते, क्यों देते हो, आपकी जो है जानकारी जो है आपको नहीं होती है। और क्या, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि वीडियोज में, कि वीडियो जो है लंबा होता है। भाई जानकारी देंगे तो वीडियो लंबा होगा ही। हम लोग जो है केस लड़ते हैं तो हम लोग को कितना 10 साल 20 साल तक सिविल के केसेस लंबे होते हैं, इसलिए हम लोग का वीडियो लंबा होता है, समझ पा रहे। हम लोग को आदत हो गया है कि हम लोग को केस जो भी लड़ते हैं तो वो लंबा चलता है, समझ रहे हो, इसलिए। और देखिए जानकारी आपको सालों साल है, इसलिए हर व्यक्ति समझदार नहीं, इसलिए वीडियोज बिल्कुल जो है आपकी जमीन छीन जाएगी, वो अच्छा है, समझिए। हम लोग नहीं समझ, हम लोग को बहुत दुख होता है, कितने लोगों का। बस यही जो है वीडियो समझिए। और देखिए जो व्यक्ति बिल्कुल ना समझे, जो अपने माता पिता के पैसों पे चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक दुनिया नहीं देखा, अपने दम पर किसी संपत्ति को नहीं खरीदा है, किसी तरह के झूठे मुकदमे अगर आप नहीं फंसे हैं, तो भाई वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तब समझोगे, ऐसे तो लोग समझते ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कोई संपत्ति प्राप्त की तो उसकी वैल्यू समझिए, क्या वैल्यू है। और क्या, अगर आपके माता पिता आपके हाथ में प्रॉपर्टी या दस्तावेज दिए, तो आज तक आपने
आपने मेहनत नहीं किया। अगर आप मेहनत नहीं किया तो आपने क्या देखा? मेहनत करोगे तब तो आपको पता चलेगा कि असल में है क्या, समझ रहे हो। तो सबसे पहले काम क्या करना है, देखिए उस व्यक्ति के खिलाफ आपको एक शिकायत करना होगा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, जो आपका जमीन पर या तो अवैध कब्जा किया है या जो आपके जमीन पर प्रतिकूल कब्जा किया। अगर आप किसी को दिए 5 साल से है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दो, तुरंत। और क्या, पुलिस स्टेशन को जो है आपको एप्लीकेशन देना। सबसे पहले जो अपनी जमीन पर डिटेल्स देखें कि मैं एप्लीकेशन इस संपत्ति को कैसे प्राप्त किया है, और आपकी संपत्ति पृथक है या फिर आपने संपत्ति खरीदा है, ठीक है। तो किस तरीके से उन बातों को जिक्र करते हुए जमीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी वगैरह सारा लिखना है। और अवैध कब्जादारी, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, किस तरीके से वो डरा रहा है, आपको धमका रहा है, आपकी संपत्ति को है ना क्षति पहुंचा रहा है, कब्जा किए, सारी बातों को एप्लीकेशन में आपको लिखना है, पुलिस स्टेशन में आपको देना है। और बात अगर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को अगर दिया, कई बार लोग कहते नहीं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले एप्लीकेशन लेने से मना कर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको कमेंट करके बताते हैं। देखिए हम आपको बता दें, जमीन का जो मामला है वो जो है जमीन संबंधी विवाद के लिए कोर्ट में आपको जाना है ना। तो वहां पे व्यक्ति गलत बोल रहा है, चाहे वो कोई भी अधिकारी, अवैध कब्जा संबंधी पुलिस को उनकी कर्तव्य का, उनकी लायबिलिटी होती है भाई। ऐसा थोड़ी है कि जमीन का तो सिर्फ कोर्ट में जाना है, थाने में भी आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें झगड़े से उनको जाकर के वहां पर घटनास्थल पर पहुंचना है, पुलिस को जांच करना है, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करना है, उनका कर्तव्य होता है पुलिस स्टेशन का, समझ रहे हो। और पुलिस वाले जो होते हैं वो अपराधियों से मिले हुए रहते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी के अनुसार वो काम करते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की अगर परिस्थिति हो, समझिएगा अभी, तो आपको घबराना नहीं, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, आपको एप्लीकेशन में देना है। और अगर लेने से मना किया तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। आप इस बात को समझें, हैंड टू हैंड दें पुलिस के हाथों में, आपने एप्लीकेशन दिया, पुलिस वाले ने हाथ में एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, मान लीजिए वो लेने से मना कर दिया, तो आपको गाली गलौज करके या तो भगा दिया या कुछ भी बोल दिया। अक्सर ऐसे पुलिस वाले करते हैं, हमने देखा है बहुत सारे पुलिस वाले, ठीक है ना। तो भाई देखो, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन दोगे तो उनकी मजबूरी बन जाएगी। अगर नहीं लेते तो आपकी बेनिफिट है कि आपके फायदेमंद, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से जब उनको भेजोगे, उनको रिसीव करके पास उनके पास जाएगी, ठीक है। तो भाई उनका ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल करके पुलिस वाले, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आपको एप्लीकेशन लिया या नहीं लिया, ये सब ट्रैकिंग रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आप सबसे अपने जो नज़दीकी स्टेशन पुलिस स्टेशन है, इसके बाद आपको 14 से 15 दिन इंतजार करना है। उसके बाद क्या, नए कानून के अनुसार अगर पुलिस आपका एप्लीकेशन आपको देते हैं, आपको 14 से 15 दिन का इंतजार करें। पुलिस किसी तरह का अगर मान लीजिए काम करती है, कोई कानूनी कार्रवाई करती है या नहीं करती है, मान लीजिए, तो भाई अगर पुलिस नहीं करती है तो नज़दीकी स्टेशन में ऐसा कर आपको एक लिखित शिकायत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको एसपी आप लोग कहते हो, वहां पर आपको दे देना है, ठीक है, कि आपको दे देना है कि निश्चित तौर पर यह कानूनी कार्रवाई जरूर होगा। पुलिस स्टेशन पर भी कार्रवाई हो जाएगी, वहां पर भी वो एक्शन ले लेंगे, समझ रहे हो। तो यहां पर इसके बाद कार्रवाई नहीं होती तो वहां पर आप कुछ समय 10 से 15 दिन वेट करना है। अगर आपने एप्लीकेशन दिया, ऐसा नहीं हुआ तो आपको यहां पे जो है 1 से 2 दिन अगर नहीं हुआ तो वहां वही काम आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या करना है। उसके बाद देखिए, अगर एप्लीकेशन दे रहे, एप्लीकेशन मिलने के बाद भी नहीं होता है तो भाई आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार देता है क्या, कि आप खुद जाकर के वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बल प्रयोग भी कर सकते हैं, समझ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बल प्रयोग का मतलब ये नहीं कि सामने वाले के खून खराबा करें, ऐसा नहीं करना है आपको, उनके साथ गलत तरीके से उनको काम नहीं करना है किसी भी तरीके से, समझ लो। वहां पे आपको कुछ ऐसे जो है अपनी संपत्ति से बेदखल करें तो इसके संबंध में आपको सावधानी बरतनी है। मतलब कि कब अपनी संपत्ति को सुरक्षा कर सकते हो, तब जब आप संपत्ति के पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, पूरे कागजात आपके पास हो, पूरा टाइटल जमीन का आपके पास हो, यानी कि सब कुछ आपके पास हो, तब जाकर के आप जो है वहां पे बल प्रयोग भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2019 के जजमेंट में, और यह जजमेंट है पूनाराम बनाम मोतीराम। आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो जो हम बता रहे हैं, और यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गूगल पर सर्च कीजिए, आप देख सकते हो 2019 का जजमेंट है भाई। आप बल प्रयोग से भी कर सकते हो, आपके पास जो है संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन को पहले एप्लीकेशन देनी होगी। सबसे पहला कंडीशन ये होगा, लिखित एप्लीकेशन देना, उनको प्रूफ भी देखना होगा कि नहीं देखिए ये जमीन हमारे नाम से है। बिना पुलिस को एप्लीकेशन दिए आप यहां नहीं कर सकते, समझ रहे हो। बल प्रयोग नहीं कर सकते, हाथापाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आपको यहां पे करना होगा, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन देना है। जब कार्रवाई नहीं करे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आपको एप्लीकेशन देना है। उन्हें कार्रवाई अगर उन्होंने भी नहीं किया, समझ रहे हो, उसके बाद जो है आप लगातार क्षति पहुंच रहा तो आप बल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका जमीन का आपके नाम से हो, आपका टाइटल आपके पिता के नाम से है तो या तो आपके नाम से या दादा के नाम से, आपके जो पूर्वज के नाम से होना चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है यहाँ पे अपराधियों को अपने संपत्ति से खरीदने
यानी कि लाठी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये करना होगा। अगर आपके संपत्ति पर कब्जा हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 साल छोड़ दिया गया, अगर उस कंडीशन में अगर आपकी संपत्ति खाली करने से मना कर रहा है तो आपको फिर कोर्ट ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, समझ रहे हो। तो कोर्ट में आपको केस दायर करना होगा या सूट दायर करना होगा अवैध कब्जा को लेकर के। तो प्रतिकूल कब्जा की कंडीशन में आपको क्या करना है, ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, याद रखिएगा दोनों। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कानूनी कार्रवाई आपको कहाँ करना है, पूनाराम बनाम मोतीराम, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो 2019 का जजमेंट, आप गूगल में जाके देखिए भाई, समझ रहे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बातें कहा है। हम जो है आपको इसके बारे में वीडियो में एक एक चीज आपको बता रहे हैं। और देखिए आपको इस तरह के ऊपर मुकदमे अगर चल रहे हैं, आपने अपने संपत्ति से बेदखल करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की या उन्हें आप हमला किया या जवाब में आपने हमला किया, इस तरह के मामले कोर्ट में अक्सर चलते हैं, तो आप काउंटर केस भी चलता है। तो इस तरह के केस में आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, समझ रहे हो। तो मुकदमे अपने पक्ष को रखने के लिए जजमेंट को गूगल से डाउनलोड करें। और क्या, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 2019 आदेश, अगर आपके इस तरह की घटना घट रही है तो इस जजमेंट को आप कॉपी करके आप जो है कोर्ट में दिखा सकते हो और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आज का वीडियो में इसी को लेकर के था। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया करें, घंटी को बजा दें, समझ रहे हो। और देखो ये जजमेंट जो पूनाराम वर्सेस जो है मोतीराम जो है, इस जजमेंट को आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मोतीराम का 2019 का जजमेंट है, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। और कोर्ट में दिखा सकते हो आप वहाँ पे प्रूफ के तौर पर कि देखिए इस तरह के मामले में इस तरह का फैसला सुनाया गया है, समझ रहे हो। तो इस तरह के ये वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जानकारी हो जिनका जमीन अवैध कब्जा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। धन्यवाद।